दोस्तों नमस्कार, मैं राम सूरत यादव। आज हम कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करेंगे और राहुल गांधी की बात करेंगे कि क्या कांग्रेस जो है चुनाव जीतेगी तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए या बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, या ऐसा क्या घोषणा पत्र में कांग्रेस ने लिखा है जिससे पूरी बीजेपी इस समय तिलमिला गई है। पूरी बीजेपी एकदम हैरान परेशान है। घोषणा पत्र में ऐसा क्या कांग्रेस ने लिखा है, या कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या प्रधानमंत्री मोदी भी जेल जा सकते हैं। आज हम इसी पर बहुत बड़ा सच का खुलासा करेंगे और पूरे देशवासी को ये बताना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस क्या ऐसे घोषणा पत्र इस बार किया है जिससे जो है पूरी बीजेपी बेहद हैरान परेशान है। तो सबसे पहले हम आपको पूरा सच बताएं। इससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे तो पूरा सच समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करेंगे। जैसा कि घोषणा पत्र में बहुत सारे जो है प्रलोभन दिए गए हैं, बहुत सारे वादे किए गए हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कही गई हैं कि जिनसे जो है गरीब जनता को बहुत फायदा हो सकता है। जैसे 30 लाख जो है रोजगार देने की बात कहा गया है। जिस तरीके से घोषणा पत्र में कांग्रेस ने स्पष्ट कहा है कि हमारे देश में 30 लाख जो है सरकारी पद खाली हैं, उसे हम तत्काल भरेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम युवाओं को बहुत जल्द जो है 30 लाख जो है नौकरियां दे करके खाली पदों को भरेंगे। और गरीब परिवार को हर वर्ष जो है गरीब परिवार की महिला मुखिया को हर वर्ष 1 लाख रुपया खाते में डालेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हैरान परेशान है बीजेपी तो किस घोषणा को लेकर के हैरान परेशान है, आज हम उस पर बात करेंगे। क्योंकि कांग्रेस की नजर में या कांग्रेस ये मानती है कि राफेल घोटाला प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहला घोटाला राफेल घोटाला किया, और उसके बाद जीएसटी घोटाला किया, नोटबंदी घोटाला किया, और अभी अभी जो पूरे देश में इस समय चर्चा का जो है वो मुद्दा बना हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है। तो पूरी तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन सभी की जांच हम कराएंगे। तो क्या आप समझ सकते हैं कि ये सभी घोटालों को, जैसा कि कांग्रेस राफेल को राफेल घोटाला मानती है, जीएसटी को भी एक तरीके से घोटाला मानती है, और नोटबंदी को भी कांग्रेस घोटाला मानती है, और अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो है कड़ा रुख के कारण जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला आया है, इस पर भी जो है कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि इन सभी जो है हम जो है मोदी के कार्यकाल में जो घोटाले हुए हैं उसका हम पूरी तरीके से जांच कराएंगे। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि क्या जांच कराएंगे, राहुल गांधी की सरकार बनेगी तो क्या प्रधानमंत्री को भी जेल जाना पड़ सकता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के बीजेपी बहुत खफा है और बीजेपी पूरी तिलमिला गई है कि एक तरीके से जिन बातों को राहुल गांधी घोटाला की बात करते हैं उससे हमने देश का विकास किया है, राफेल खरीद करके देश में विकास किया है, और दूसरी तरफ जो है जीएसटी को लागू करके जो है सरकार की आमदनी बढ़ाई है, और जो है नोटबंदी को लेकर के एक तरीके से काले धन को रोका गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो बीजेपी का ये कहना है कि ये सारे जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं वह बहुत अच्छा देश के लिए हुआ है, लेकिन आपको यह भी याद दिला दें कि 2019 में राहुल गांधी स्पष्ट तौर से हर जो है सभा में हर मंच से यही कहते थे कि राहुल मोदी एक तरीके से मोदी के लिए एक नारा उन्होंने निकाला था कि चौकीदार चोर है। आपने देखा भी होगा कि 2019 में यह नारा बहुत पॉपुलर हुआ था और हर मंच से जो है हर सभा में जो है यह नारा जनता से लगवाते थे, लेकिन उसका परिणाम क्या आया, प्रधानमंत्री जीते और दूसरी बार सत्ता में पहुंचे। तो क्या तीसरी बार के लिए राहुल गांधी ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी है, घोषणा पत्र में इन सब सारे घोटालों की जांच की बात कहा है, तो क्या जो है राहुल गांधी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इन सभी घोटालों की जांच होगी, और जांच होने में क्या प्रधानमंत्री मोदी को दोषी पाया जा सकता है, या किस तरीके से राहुल गांधी इस बात को कह रहे हैं, या किस तरीके से उनको नजर में सारी जो है घोटाला दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में अगर राहुल गांधी की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो ये तय है कि जिस तरीके से घोषणा पत्र में ये सभी जो है बातें डाली गई हैं, सभी मुद्दा को रखा गया है, और एक तरीके से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो हम इन सभी की जो है जांच कराएंगे। वो चाहे राफेल का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी
जीएसटी का मामला हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के हो, हम इन सभी की जांच कराएंगे और हम किसी भी कीमत पर किसी को बख्शेंगे नहीं। वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार के घोषणा पत्र एक तरीके से कांग्रेस का बहुत ही अपने आप में ऐतिहासिक घोषणा पत्र कांग्रेस बता रही है, क्योंकि कांग्रेस का सीधा कहना है कि किसी वर्ग को नहीं छोड़ा गया है, वो चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, सभी के लिए इस घोषणा पत्र में हम कुछ न कुछ लेकर के आए हैं और बड़ी से बड़ी योजनाओं को जो है जनता के लिए हम लागू करेंगे। नरेगा के लिए जैसे कि घोषणा पत्र में कहा गया है कि जो उनको पैसा अब तक मिलता रहा उसको दुना किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह बहुत ही ऐतिहासिक घोषणा पत्र को कांग्रेस बता रही है। और सबसे बड़ी जो है बीजेपी के लिए चेतावनी यही है कि इन सारे मुद्दों को लेकर के स्पष्ट घोषणा पत्र में लिखा गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वह जांच कराएगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, वो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चाहे राफेल का मामला हो, चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के अभी जैसा कि आपने देखा है कि 15 दिन पहले ही इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा पूरे देश के सामने आया है। तभी से पूरे देश में एक तरीके से चुनावी चंदा को लेकर के बहुत बड़ा जो है विषय बन चुका है और बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और लग रहा है कि चुनाव होने जा रहा है, इसी चुनाव में इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा भी बनेगा। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि और बीजेपी की छवि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के काफी जो है एक तरीके से कम हुई है। देश की जनता के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर कहीं कांग्रेस की सरकार बन गई तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी की मुश्किल और बढ़ सकती है। तो आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि इस बार के घोषणा पत्र में जो एक तरीके से चेतावनी के जो है घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया है, खासकर बीजेपी के लिए कुछ जो है मुद्दों को लेकर के, उससे बीजेपी बेहद जो है तिलमिला गई है। तो अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, सच हमारा अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट के द्वारा अपनी राय अवश्य बताएं और अगला वीडियो हम पुनः लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।